ओके बच्चों, सो यहाँ से हमने एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, सही किया। ऑल जो तुमने अप्लाई किया वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ में। कभी कभार जो है वो हम ये ले रहे होते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सही है, कभी कभार हम ले रहे होते हैं एम, सॉरी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ओके, ये दो चीजें हम ले रहे होते हैं। सही हो गया। सो हमने कब एम ए लेना है और कब एम डेल्टा है, कब ये जो चीजें लेनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो हम दोनों में से कोई भी एक चीज ले लो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें वेलोसिटी गिवन है या तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन है, राइट। अच्छा, सो पहला केस हमारे पास है, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखें। सही है, हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, सो लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना एक गाड़ी है। सही है, सही है, वो गाड़ी तुम्हारे पास चल रही है। सही है, थोड़ा सा सही की गाड़ी बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गई गाड़ी हमारी। सही है। अच्छा, अब ये गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी में ना कुछ फोर्सेस लग रही है मेरे पास। सही है, और कुछ फॉरवर्ड फोर्स है, कुछ बैकवर्ड फोर्स है, राइट। सो लेट्स से मेरे पास जो है ना इस गाड़ी पे जो है ये लग रही है एक फॉरवर्ड फोर्स। सही है, F1 की, राइट। लेट्स से 50 न्यूटन। ओके, मेरे पास गाड़ी पे लग रही है बैकवर्ड फोर्स। ओके, जो कि मेरे पास लग रही है F2 न्यूटन की, और हम ले लेते हैं 40 न्यूटन की। ओके, अच्छा जी, गाड़ी का जो बोझ है ना, बोझ, बोझ बोले तो मास, तो गाड़ी का जो मास है दैट इज, तुम ले लो 5 kg ले लो, नहीं, चलो ले लेते हैं 5 kg ले लेते हैं। ओके, तुमने ना मुझे एक्सेलरेशन बतानी है। ओके, एक्सेलरेशन बतानी है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। सही, सो एप्लीकेशन ये हो गई। सही है, एप्लीकेशन से मतलब है मैं तुम्हें सिनेरियो बना के दे रहा हूँ, तुम्हें इक्वेशन इक्वेशन बनाना सिखानी है कि भाई ये जो है ना इसको अप्लाई कैसे करोगे, ये बस सिखाना है। सही, सो उसी के लिए जो है ना हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। ओके, सो तुम क्या करोगे, तुम ये कर लोगे भाई। अच्छा, मैं ये बता दिया मैंने आपको कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत मैटर करता है। ओके, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत मैटर करता है, राइट। अब देखो तुम क्या करोगे, 50, नहीं सॉरी, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू एम ए, राइट। तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सही। अच्छा जी, अगर कोई बंदा बोले भाई F2 माइनस F1 क्यों नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते। ओके, हम ये कहते हैं कि भाई जो फोर्सेस मोशन की डायरेक्शन में है ना, वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है हम उसको नेगेटिव लेते हैं। सही, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मसला है कि नहीं यार हम कर करेंगे ऐसी की तैसी, सही, हमने F2 माइनस F1 करना है, तो चलो सुन लो। अगर तो तुम F2 माइनस F1 कर रहे हो, राइट, इफ यू वांट टू डू F2 माइनस F1, F2 minus F1, okay, so you have to do M minus A, okay, डायरेक्शन ऑपोजिट करोगे एक्सेलरेशन की, तब जाके सही होगा, राइट। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्सेस होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होने वाली है। बट इफ यू टेक द, अच्छा यहाँ पे 1 होगा, बट इफ यू टेक द फोर्सेस जो कि छोटी फोर्सेस हैं, लेसर फोर्सेस एज अ पॉजिटिव, राइट, तो एक्सेलरेशन को तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन तो जाहिर ही बात है, वो तो तुम्हारे पास उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो ये आपके पास हो जाएगा। ओके, चलो भाई। अच्छा जी, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, सो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 50 - 40 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए। सही है, सही हो जाएगा। 10 / 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड। सही है, and if you do the similar thing for the other thing, for the other part or for the other case, right, तो उसके अंदर भी तुम्हारे पास जो है ना वो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके, देख लो भाई, देख लो। सो F2 माइनस F1 करोगे, सो ये, सो तुमने कहा कि 40 - 50 इक्वल्स टू M
minus a, because direction of the resultant force and the direction of acceleration are opposite, so that's why I'm taking the negative sign. Okay, and a, okay, mass तुमने ले लिया 5 ग्राम, सही है, 5 kg, so -5, -10 divided by 5, -5 ले लेते हैं, a को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसिल आउट, एंड तुम्हारे पास बच जाएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दोनों केसेस से तुम देख पा रहे हो कि वी हैव द सिमिलर एक्सेलरेशन। ओके, सही हो गया बच्चों? अच्छा जनाब, ये आ गई हमारे पास, ओके, एंड ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। अगर तो मेरे पास जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, अगर तो डिसेलरेशन होता, सही है, मैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दे देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर सिमिलर केस होता, और भाई सिमिलर केस के अंदर जो है ना मेरे पास डिसेलरेशन होता, थोड़ा सा केस चेंज करेंगे, सही है, तो उसमें तुम कैसे लिखते हो, सही है। अगर लेट से मेरे पास होता कि भैया वेट 5 kg ही है, राइट, एंड ओवर हेयर ओनली दिस इज द फोर्स एक्टिंग, ओके, F2, राइट, एंड गाड़ी ऑल्दो मूव इसी डायरेक्शन में कर रही है, ओके, इट्स मूविंग फॉरवर्ड बट डिसेलरेट कर रही है, ओके, सो इट इज मूविंग फॉरवर्ड, मोशन इसी डायरेक्शन में, बट अब जो है डिसेलरेट हो रहा है, राइट। सही हो गया। अब कैसे लिखोगे एफ इक्वल्स टू एम में? अब आप याद कर लोगे इसको, F1, अच्छा F2 सिर्फ एक ही फोर्स है, is F2 is basically the resultant force, so equals to ma, okay। अब यहाँ पे आप कर लोगे F2, F2 आपके पास है 40, right, equals to m which is 5, and then a is going to be something, right। अच्छा ये चूंकि ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, एंड 40 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स मी माई a, which is, तुम्हारे पास रहेगा कितना भैया, 8, -8.0 मीटर पर सेकेंड, राइट। सिमिलरली अगर यही केस है और तुमसे जो है ना कोई फोर्स जो है ना तुम्हें हिडन है, राइट, सही है, सेकंड केस हमारे पास ये हो गया। थर्ड केस मान लेते हैं कि भैया अगर हमारे पास, सही है, डिसेलेरेशन हो रही है, ओके, द कार इज डिसेलेरेटिंग विद अ फोर्स एफ, एंड द डिसेलेरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब क्या करोगे? अब अगेन सेम कहानी है, सही है, F2 इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। सो एम तुम्हारे पास है 5 kg, अब भाई ए अल्लाह के बाद से नेगेटिव में ले लेना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, सही, ए तुम्हारे पास हो जाएगा -4, सो दैट गिव्स यू 20 विद अ नेगेटिव साइन, एंड दैट शोज F2 इज बेसिकली 20 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, क्लियर हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ था, जो कि हम न्यूटन सेकंड लॉ था, जो कि हमने जो है ना इस केस के अंदर अप्लाई किया कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करे, राइट। अच्छा जी, अब जो है हम इसको चढ़ा देते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ा देते हैं, ओके, सही है। सो इंक्लाइन प्लेन, सेकंड चीज हमारे पास है इंक्लाइन प्लेन, ओके, इंक्लाइन प्लेन, ओके, ओके। तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या सीन है कि हमारे पास जो है, अगर तो ये जरा 2 सेकंड दे दो, अजान होने लगी, उसके बाद पढ़ते हैं, सही। अच्छा ओके, सो अभी इसमें दो मसले हैं, इनक्लाइन, ये प्लेन होना चाहिए, और ये जो है ना ये होना चाहिए ईडी, इनक्लाइन प्लेन, तो खैर। सो इनक्लाइन प्लेन जो है वो अच्छा इसके अंदर सीन ये कि इफ एनीथिंग इज मूविंग ऑन द इनक्लाइन प्लेन, ओके, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पे जो है ना क्या होगा वो जरा देख लेते हैं, गाड़ी को उठाते हैं यहाँ से,
सही है। गाड़ी को रख दिया हमने इंक्लाइन प्लेन में। सही है। अच्छा जी, अब लेट्स से ये हमारे पास गाड़ी है, राइट। सबसे पहले तो देख लो इंक्लाइन प्लेन पे फोर्सेस किस तरह से एक्ट करेंगी, राइट। तुम्हें पता है कि जब तुम कोई भी चीज इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा जो सरफेस है क्योंकि टिल्ट है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आता है, राइट। बट वो कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से नीचे आता है, राइट। सबसे पहले तो उस फोर्स को वर्कआउट करना है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो फोर्स होगी जो कि वेट लग रहा होगा एग्जैक्टली डाउनवर्ड, राइट। ये आ गया वेट, डब्ल्यू। ओके। अब जो है हमारे पास, देखो वेक्टर्स हमने पढ़ा। अब देखो हमारे पास इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वेट का, ओके। और एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा वेट का, ओके। क्यों आएगा भाई, अभी 2 मिनट रुक जाओ। सही। हमने हमने हमें आपको याद होगा कि कोई भी फोर्स अगर प्लेन के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलावा लग रही होती है, राइट, मतलब डायगोनल लग रही है, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के अंदर, राइट। So since this weight is actually not along or perpendicular to the plane, so that's why we have to break this force into two of its component. Okay, one is along the plane and one is perpendicular to the plane. Okay, यार मसला ये है। अच्छा भाई पूछ रहे हैं कि भाई हम हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर वेट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। देखो सीन ये है कि आपके पास जो है ना, एक तो ये डायरेक्शन है कि जिसके अंदर फोर्सेस लग रही है, राइट। दूसरा कि अगर आप यहाँ पे देखो ना तो एक फोर्स लग रही है आपके पास वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। और दिस इज द वेट, ओके। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस वेट को सपोर्ट करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास है ना, एक फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड, राइट। दोनों से, यहाँ से दोनों टायरों से, राइट। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। अब क्या हो रहा है कि ऑन द सेम ऑब्जेक्ट यू हैव द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। एंड ऑन दैट सेम ऑब्जेक्ट आपके पास दो फोर्सेस लग रही अपवर्ड, राइट। एंड दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं तो उस डायरेक्शन में, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन होता वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये तो गाड़ी नीचे जाती है, गाड़ी ऊपर जाती, राइट। दो ऑप्शन थे, राइट। तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस वजह से हम न्यूटन सेकंड लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लिख सकते, राइट। न्यूटन फर्स्ट लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में, थर्ड लॉ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो थर्ड लॉ नहीं है। थर्ड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ है, गलत हो जाएगा। थर्ड लॉ नहीं लगाओ। थर्ड लॉ किस, इस केस के अंदर थर्ड लॉ लगेगा बट थर्ड लॉ ऐसे नहीं लगेगा, ओके। थर्ड लॉ ऐसे नहीं लगेगा, थर्ड लॉ लगेगा इस केस के अंदर बट अभी ऐसे नहीं लगेगा। उसकी कंडीशन मैं बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि थर्ड लॉ, अभी फर्स्ट लॉ लग रहा है, राइट। थर्ड लॉ के लिए कंडीशन ये होती है दो बॉडी रिक्वायर्ड है, राइट। यहाँ पे एक ही गाड़ी के ऊपर वेट नीचे, अर्थ की वजह से वेट नीचे लग रहा है और एक ही बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, राइट। ये फर्स्ट लॉ है, राइट। थर्ड लॉ के लिए दोनों फोर्सेज ना सेम टाइप होनी चाहिए, ओके। यानी वेट, अगर वेट नीचे लग रहा है तो वेट ही ऊपर लगे, राइट। तो थर्ड लॉ फॉलो होता है, तब नहीं अभी नहीं हो रहा फॉलो, अभी फर्स्ट लॉ है। अच्छा, खैर। तो अभी जो है चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो यू कैन से दैट कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट इज अंडर द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट इज अंडर न्यूटन सेकंड लॉ। तो इस वजह से हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ वहां पे लगा रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे, ओके। चलो। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो है वर्टिकल बेसिकली ये वाले जो डायरेक्शन है, अब इसको समझ जरा समझो, सही है। इसके अंदर दो चीजें समझने की, पहले तो फोर्सेस, मेरे ख्याल से फोर्सेस समझ लो सबसे पहले। सही कि भाई दिस वेट इज बेसिकली डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ जो है वो डाउनवर्ड नीचे अट्रैक्ट करती है, राइट। अच्छा जी, अब चूंकि द वेट इज नॉट along the plane or the perpendicular to the plane, so that's why we have to resolve this weight into two of its component। सही है? एक horizontal component हो गया, एक vertical component हो गया, राइट। और मैं वजह बार बार बता रहा हूँ, राइट। ये फोर्सेस, ये जो वेक्टर्स का चैप्टर ना भाई इंपॉर्टेंट है, ये करके आना प्लीज, ओके, वरना समझ में नहीं आएंगी ये चीजें। सही है। सो एक इधर को लग रहा है, एक उधर को लग रहा है, ओके। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब देखो जब गाड़ी यूं है, सही। अच्छा सबसे पहले तो इसके हम मैग्नीट्यूड वर्कआउट करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होंगे, राइट। अब देखो डिपेंड करते हैं, कभी कभार ना तुम्हें एंगल दिया होता है यहाँ पे एंगल दिया हुआ होता है, राइट। ये एंगल दिया हुआ होगा थीटा, राइट। सो उस केस के अंदर एंगल थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट।
दिस इज द फर्स्ट केस, राइट? पूछो कैसे। अरे वो पूछ ही नहीं रहा, इसका मतलब है सबको आता होगा। अच्छा, सेकंड केस के अंदर जो है ना, तुम्हें एंगल यहाँ पे दिया हुआ होगा, तुम्हें यहाँ पे एंगल दिया हुआ होगा, सही है। सही हो गया, तो उस केस के अंदर एंगल, अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। सही। ये दो केसेस हैं, सही है। इसके अलावा तुम्हारे पास जो है और कोई केसेस हैं जिसके अंदर एंगल तुम्हें, फिलहाल मेरे जहन में भी ये दो केसेस आ रहे हैं। सही है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अगर तुम्हें समझना Teacher, है कि भाई, can you explain? अच्छा समझा देते हैं भाई, देखो। पहले केस के दूसरे केस के अंदर तो भाई सिंपल है, जी रूल लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट? जेड बन रहा है, एडजेसेंट एंगल तुम्हारे पास जो है ना सेम होंगे। सही हो गया। सो ये तो जी रूल के हिसाब से ये सेम हो जाएंगे, राइट? इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर, अरे भाई पेज खोल दो यार। ओके। अब अगर इस डायग्राम के अंदर देखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल कंसीडर करो, बल्कि मैं जो है ना, एक बड़ा सा ट्रायंगल कंसीडर करो, राइट? और उस बड़े से ट्रायंगल में ये आपके पास है थीटा, सही है। या चलो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा तरीके से बना देता हूँ। सर ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल में इसलिए बना रहा हूँ ताकि फोर्सेस समझ में आ जाए और एंगल समझ में आ जाए। एंगल प्रॉपर्टीज में ओ लेवल तुम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं बस जस्ट जो है ना रिकॉल करवा रहा हूँ। सही, ये थीटा आ गया। सही है, तुम उसको खुद भी कर सकते हो, आ जाएगा। सही है, ये मेरे पास लेट से वो गाड़ी आ गई, गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। कॉपी 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 कॉपी, एंड यहाँ पे आ गई पेस्ट। पेस्ट, ये आ गई गाड़ी। सही है, गाड़ी आ गई, सही। अच्छा जनाब, अब देखो सीन क्या है कि हमारे पास जो है, इन्हीं फोर्सेस को जरा खींच तान के लंबा कर देते हैं। ये वेट आ गया एग्जैक्टली डाउनवर्ड, सीधी लाइन नहीं बन रही मेरे ख्याल से। ओके, सही है। और ये आ गया तुम्हारे पास एग्जैक्टली इस डायरेक्शन के अंदर। सही है। सही है। अब देखो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए भाई, कि तुम्हारे पास जो है ना, ये 90 डिग्री है, ओके? ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये, ओके? सही है ना, ये याद रखना प्लीज, ओके? अच्छा जी। जरा ट्राइंगल अज्यूम कर लो, और ये यहाँ से 90 डिग्री है, ओके? ये यहाँ से 90 डिग्री है। सही हो गया। सो अब अगर तुम देखो कि भाई तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास जो है ना, ये थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट? ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया, सही हो गया। 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना टोटल जो है ना वो 180 होता है, राइट? और तुम्हारे पास थीटा प्लस 90 प्लस दिस एंगल, लेट से अल्फा, ये वाला एंगल हम लेट से अल्फा ले लेते हैं, सही है। अब तुम क्या करोगे, 90 में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 गिव्स यू 90 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा, राइट? सो अल्फा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा गिव्स यू अल्फा, राइट? सो बेसिकली तुम्हारे पास ये आ गया 90 माइनस थीटा, राइट? तुम्हारे पास ये पूरा एंगल है 180, राइट? अच्छा जी। अब उसके अंदर से अगर हम, अच्छा हमारे पास ये एंगल आ रहा है, या अगर हम इसको, चलो अल्फा ले लें क्या? नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, खैर। सो हमें पता है कि भाई ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो है ये पूरा एंगल क्या होगा, ये 180 का होगा, सही है। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। सो हमारे पास जो है 180 का आ गया ये पूरा एंगल, सही, ये पूरा एंगल 180 का आ गया, सही है। और लेट से ये वाला एंगल अल्फा समझ लेते हैं, लेट से अल्फा समझ लेते हैं, सही है। सो अब एक एंगल है मेरे पास 90, जो कि है ये वाला, सही है। दूसरा एंगल है मेरे पास अल्फा, सही, अल्फा। तीसरा एंगल है मेरे पास 90 माइनस थीटा, ओके? सो 90 माइनस थीटा, ओके? सो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सो 180 इज इक्वल टू ये वाला 90, ये वाला 90 हो जाएगा 180, राइट? प्लस अल्फा माइनस थीटा, राइट? 180 एंड 180 goes off, so alpha is equals to theta, right? So basically ये जिसको हमने अल्फा माना हुआ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा, ओके? समझ में आ गया भाई? हमने ये बोला, हमने ये कहा कि भाई Yes. ये वाला एंगल है थीटा, सो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है अल्फा, राइट? और हमने पूरा जो है ना 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ओके? प्लस अल्फा प्लस 90, ओके?
वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल, मैं पूरा बना देता हूँ ताकि जो है ना समझ में आ जाए। ओके, ये पूरा एंगल। ओके, एंड हमारे पास जो है फिर 180 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, 180 एंड 180 गोज ऑफ एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा, राइट। सो ये तुम्हारे पास हो गया, सही हो गया। सो ये दो चीजें तुम्हारे पास, तो तुम्हें समझ में आ जाए कि अगर एंगल तुम्हें इन इन तरीके से दिया हुआ होगा तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, सही है। अच्छा, अब जो है, अब तुम्हारे पास एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये चीज है कि भैया अब तुम्हें इसके कंपोनेंट बना लो, सही है। यहाँ पे कर लो तुम डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। हमने रट्टा लगाया था कि जहां पे तुम्हारे पास थीटा आ रहा होगा, राइट, जो जो जिस कंपोनेंट पे थीटा बन रहा होगा वो कॉस वाला होगा, जिसके अगेंस्ट थीटा बन रहा होगा वो साइन होगा, राइट। सो डब्ल्यू साइन थीटा, राइट। दो कंपोनेंट बन गए। अब आपको ये पता है कि भैया जो सरफेस होती है, सरफेस एक कांटेक्ट फोर्स से रिएक्शन फोर्स तुम्हें जनरेट करके देती है यूं ऊपर को, राइट, सही है। ये लेट से रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, राइट, कांटेक्ट फोर्स, राइट। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि कांटेक्ट फोर्स जो है और एन डब्ल्यू कॉस थीटा ये आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होंगे तो दो ऑप्शन है, राइट। या तो जो है ना ये ट्रॉली अब ये प्लेन तोड़ के नीचे गिर जाएगी, राइट, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा, राइट, जैसे अब आप पानी पे चलने की कोशिश करो, सो योर वेट इज ग्रेटर देन द कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द वाटर, तो तुम अंदर चले जाओगे पानी के, राइट। सो सिमिलरली यानी यू विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, ओके, ये मतलब है, राइट। सो सिमिलरली अगर अगर तो कांटेक्ट फोर्स जो है इनफ ना हो, प्लेन जो है ना बिल्कुल वीक सा हो, सो योर ट्रॉली और योर कार विल गो डाउन, राइट, ब्रेक हो जाएगा, प्लैंक ब्रेक हो जाएगा, राइट, या इंक्लाइन प्लेन ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, ओके। बट इफ हम कंसिडर करें कि अभी नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, कोई कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ओके। सो हाँ, उसमें क्या होगा कि कांटेक्ट फोर्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज बाय द टू ऑब्जेक्ट्स इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। बी वेरी केयरफुल, ओके। देखो एक्शन रिएक्शन जो हम कहते हैं ना, तो एक्शन एक की तरफ से होगा, रिएक्शन दूसरे की तरफ से आएगा, राइट, सही होगा ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही नहीं कर सकता, एक ही बंदा नहीं कर सकता, सही ना। तो एक्शन एक की तरफ से होगा, एक बॉडी की तरफ से होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी की तरफ से होगा, राइट। सो याद रखना कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेम बॉडी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके, इक्विलिब्रियम, ओके। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ऑन द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बाय द टू डिफरेंट बॉडीज, न्यूटन थर्ड लॉ, ओके। एंड उस केस के अंदर कभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं भी हो सकता, राइट। सो खैर, तो यहाँ पे हमारे पास ये केस आ गया, राइट। सो इन दिस केस डब्ल्यू साइन थीटा इज द ओनली फोर्स दैट इज अनबैलेंस्ड, ओके। सो इसकी वजह से जो है ना ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, लाइक वो या इक्विलिब्रियम पे, तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा, राइट। सो अगर हम देखें तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, सो हमारे पास जो है, अच्छा जनाब, अच्छा, सो हमारे पास ये आ जाएगा डब्ल्यू, सॉरी, W sin theta is the only force that is unbalanced is equals to ma, ओके, सही। क्योंकि एक ही फोर्स है और ये अनबैलेंस है इस वजह से, सही। सो अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हम इसको वो कर लें, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करना चाहो, डब्ल्यू आपके पास होता है mg sin theta is equals to ma, राइट। सो मास से मास कैंसिल भी कर सकते हो आप, सो g साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, राइट। मैं सिर्फ ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ओके। सही, तो तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, मतलब मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाह रहा हूँ कि तुम ये काम कुछ कर सकते हो, ओके। अच्छा जी, आ जाओ एक और केस देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन का केस है, सही है। सो लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना एक और इंक्लाइन प्लेन है, राइट। अब इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना फोर्सेस इन्वॉल्व करते हैं, राइट। ट्रॉली हमारी आ गई, ट्रॉली आ गई, सही है। अब इसके अंदर सीन ये, वेट तो इसके ऊपर बने हुए आ रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से, राइट, सही है। लेट्स से कि द प्लेन इज रफ, राइट। तुम्हें पता है कि भाई अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन आ जाएगी, राइट। अब फ्रिक्शन अगर आ रही है तो भाई फ्रिक्शन लगेगी कहाँ पे, तुम्हें पता है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, तुमने लगा दी फ्रिक्शन, सही है। तो फ्रिक्शन भाई लग जाएगी यहाँ से, ये लग रही है फ्रिक्शन तुम्हारी, ये लग गई फ्रिक्शन, ओके। अब कैसे, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, राइट।
अब तुम इसके अंदर फोर्स की क्या किस तरह से वो बनाओगे, क्या बोलते हैं अपना, अगर आप वो न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे हो, सो न्यूटन सेकंड लॉ अब कैसे लिखोगे? सही है। अब इसके अंदर आप ये कर लोगे कि भाई फॉरवर्ड फोर्स, अच्छा अगेन अगेन मैं जो ना एंगल यहाँ पे दे रहा हूँ, सही फॉर नाउ, सही थीटा ये है, सही है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे थीटा आ जाएगा, सही है। एंड दिस विल बिकम डब्ल्यू कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, ओके। एंड दिस इज जस्ट द डब्ल्यू, ओके। सो अब आपके पास जो है, अब आपके पास जो है फॉरवर्ड फोर्स विच इज डब्ल्यू साइन थीटा माइनस द बैकवर्ड फोर्स विच इज एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ को यूज करके आपने इक्वेशन बनाई, सही। देखो मैं वैल्यूज नहीं दे रहा, बट वैल्यूज की जरूरत भी नहीं है, अगर वैल्यूज आएंगे तो तुम अपने हिसाब से उसको पुट करके तुम काम भी कर सकते हो, ओके। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, वो ये चीज़ है कि भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ बन रही है ना, ये कैसे बन रही है, ओके। ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई एक और चीज़ देख लेते हैं। लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना सिमिलर केस है, सही है, और हमारे पास जो है, अब हमारे पास लेट्स से कि जो है ना एक एक फोर्स है जो कि इस मान लो तुम ये मान लो कि भाई एक फोर्स है जो कि जो है ना इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यूं, राइट, एट दिस एंगल, ओके। मान लो कि ये टेंशन है, सही है, और ये जो है ना एट एन एंगल अल्फा एक्ट कर रही है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा केस है, बहुत ये नहीं आएगा इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग तुम्हारे सिलेबस में, पर मैं सिर्फ एक तुम्हारे जहन खोलने के लिए जो है ना सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। और लेट्स से ये जो है ना थीटा ले लो, अल्फा ले लो, अल्फा, सही है। ये दो जो है ना तुम्हारे पास चीज़ है, राइट। अगेन तुम्हारे पास ये जो टी है टेंशन, ये जो है तुम्हारे पास ना तो अलोंग द प्लेन है, ना तो नॉर्मल टू द प्लेन है, राइट। तो इस वजह से तुम क्या करोगे, इसको कंपोनेंट इसका बना लोगे, राइट। सो एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल में, ये बन गया, और एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा वर्टिकल, सही है। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट टी कॉस अल्फा आ जाएगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट टी साइन अल्फा आ जाएगा, सही है, सही है। हम स्टिल ये मान रहे हैं बच्चों कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये स्टिल इक्विलिब्रियम पे है। अब देखो कई फोर्सेस आ गई हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि है डब्ल्यू कॉस थीटा, एक अपवर्ड फोर्स है जो कि डब्ल्यू टी साइन अल्फा, राइट, और एक और फोर्स होगी जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से होगी, राइट। हम मान रहे हैं कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो है ना इट इज नॉट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। लेकिन अगर लेट्स से तुम इस टेंशन को बढ़ाते चले जाओ, सो द कार और द ऑब्जेक्ट विल इवेंचुअली गेट लिफ्टेड अप, ओके। सही हो गया, तो उस केस के अंदर फिर जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन हो जाएगी, फिर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में भी न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हो, ओके। बट खैर, अब इस केस के अंदर सही, अब हमें जो है ना डायरेक्शन को वो करना पड़ेगा। लेट्स से कि डायरेक्शन अगर इधर को है, सही, पहला पॉसिबिलिटी, राइट। सही, पहली केस ये है ना डायरेक्शन ऊपर को है, या मोशन ऊपर को है। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि रफ प्लेन है, थोड़ा सा और चीजें आ जाएगी हमारे पास, सही रफ है, सही है। अगर तो मोशन ऊपर को है, राइट, सो क्या होगा, कैसे इक्वेशन लिखोगे? जो भी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है वो उसको पॉजिटिव ले लो, टी cos अल्फा, दिस इज द फोर्स हेल्पिंग द मोशन, ओके, माइनस w sin थीटा, राइट, अपोजिंग द फोर्स, अपोजिंग द मोशन, ओके। एंड चूंकि प्लेन रफ है, सो देयर बी द फ्रिक्शन जो कि नीचे को लग रही होगी, माइनस एफ इक्वल्स एम ए, राइट, व्हेन द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। सही हो गया, ओके। एंड when the motion is in the opposite direction, when the motion is in the opposite direction, मान लेते हैं कि अगर तो मोशन इधर को है, अगर तो मोशन इधर को है, then it will be अच्छा अब क्या होगा इस केस के अंदर, फिर क्या होगा, W sin theta is the only force that helps the motion, T cos theta, T cos alpha जो है वो opposite direction में, T cos alpha opposite direction में, माइनस फ्रिक्शन भी यहाँ पे आ जाएगी, राइट। और फ्रिक्शन को मैं माइनस क्यों क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, चाहे चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, राइट, इक्वल्स टू एम ए, राइट। इस केस के अंदर मोशन है इधर को,
राइट। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ केसेस है जो कि इंक्लाइन प्लेन के थे, इसके अलावा भी आ सकते हैं, बट नॉर्मली जनरली तुम्हें इस तरह के कुछ केस दिखेंगे, राइट। तुम्हें यहाँ पे बस सिर्फ देखो, ये मत समझना प्लीज कि सिर्फ ये ही आएगा, ओके। मे बी ये ना आए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अगर तो ये फोर्स है ना, अगर तो ये कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पे है ना, तो भाई तुम्हें उसको उसके जो है ना वेट को रिजॉल्व करना है, राइट। सो अगर तो तुम्हें वेट रिजॉल्व करना आ गया, यू कैन सॉल्व द इंक्लाइन प्लेन, कुछ भी आ जाए उसमें। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व दिस वेट, तो तुम्हें फिर ना इंक्लाइन प्लेन सॉल्व नहीं होगा कभी, क्योंकि वेट जो है ना बिल्कुल ही रैंडम डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। और हमने वेक्टर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी फोर्स रैंडम डायरेक्शन में लग रही होती है, तो वी हैव टू कंसिडर द इट्स डायरेक्शन एंड वी हैव टू मेक द कंपोनेंट, ताकि जो है ना हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें, राइट। तो ये चीज़ बस जो है ना तुम्हें समझनी होगी, सही हो गया। सो चलो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हमने इंक्लाइन प्लेन कर लिया, अब कल की क्लास में हमने कनेक्टेड पार्टिकल देखने, सही है। और एक सेकेंड देख लें तो क्या क्या बच रहा है। कल की क्लास में हमने कनेक्टेड पार्टिकल हमने देखने हैं, सही है, और फ्री फॉल मोशन, और कोशिश करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ जितना हो सके कनेक्टेड पार्टिकल के अंदर। एक या दो केसेस हमने पढ़ने, फ्री फॉल मोशन में हमने फ्री फॉल मोशन प्लस एक ही चीज़ है उसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ हमने देखनी होगी, एंड टाइप ऑफ और न्यूटन थर्ड लॉ, सही। कल कोशिश मैंने करनी है कि कल जो है ना मेरे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर कल ये कंप्लीट हो जाता है तो वर्क एनर्जी पावर जो है वो मैं वेंसडे सॉरी संडे वाले दिन शुरू करवा दूंगा, सही है। और बस ये कहानी है, बाकी ये है कि भाई वो कर लेना प्लीज, मैंने जो वेक्टर वाले क्वेश्चन दिए भाई अल्लाह अल्लाह के वास्ते उसको कर लेना, सही है। वो मुझे कुछ भी करके कंप्लीट चाहिए, सही है, बिफोर द कमिंग फ्राइडे, राइट। उसके जो है कुछ अगर तुम्हें उसकी वीडियो चाहिए ना, उसकी वीडियो मेरे पास कुछ उसमें भी मौजूद होगी, राइट। यूट्यूब चैनल पे उसकी जो है ना वेक्टर की सोल्यूशन की, कुछ वेक्टर के सोल्यूशन की वीडियो मेरे पास मौजूद है, सही है। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, राइट। उसके क्वेश्चन की वीडियो पेपर टू की भी, वन की भी है, पूरी नहीं है बट कुछ ना कुछ वीडियो है पिछले साल वालों को जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस की वीडियो होगी, सही है। सो वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा अगर तुम बोलोगे, तुम सही है। तो बस अब यहाँ तक एंड करते हैं, सही है। और अच्छा जी, ये बताओ कि क्वेश्चन बताने हैं मुझे, बस करें कल करें क्या करें। कुछ क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे और रूल के भी कुछ आपकी क्वेश्चन। मर्जी। मेरे पास अभी टाइम है 7 मिनट है भाई। तो